बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो मसला है वे काफी ज्यादा फंसता नजर आ रहा है। हर कोई यह कह रहा है कि भैया 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जब सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सीएम बनेगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हाल ही में एक बड़ा बयान क्या आता है चिराग पासवान का, जिनका ये कहना है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही बात मांझी भी कहते नजर आ रहे हैं, और अभी तक पार्टी आलाकमान यानी कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से हरी झंडी नहीं दिखाई गई है कि भैया ये इतनी बात तो कर रहे हैं सीटों पर लड़ने के लिए, लेकिन क्या इन्हें इतनी सीटें दी जाएंगी भी या नहीं, या ये एक बगावत के सुर यहां से दिखाई दे रहे। दरअसल सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग पासवान का अगर हम बात कर लेते हैं तो दिल्ली में उन्हें एक सीट दी गई, झारखंड के अंदर उन्हें एक सीट दी गई। मांझी की हालत और ज्यादा खराब है, ना दिल्ली में पूछा ना झारखंड में पूछा। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि एनडीए के ये दो बड़े चेहरे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अब एनडीए के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। बहुत पहले मांझी ने कह भी दिया था कि 40 से कम में नहीं मानेंगे, हालांकि मंत्री पद छोड़ने तक की बात कह दी थी मांझी और चिराग दोनों ने। अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या ये दो बड़े चेहरे एनडीए से अलग होंगे, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं कुछ भी हैं, जहां फायदा हो वहां भागते हैं। और ये स्थिति इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि नीतीश ने जब जब पलटी मारी है बिहार की तस्वीर पलटती नजर आई है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर भी सस्पेंस बना है। एनडीए की अगर सरकार बनी तो नीतीश सीएम चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वो स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि जो चुनाव है वे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसके बाद बयान मनोज तिवारी का आता है जिसमें वो कहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी तो सीएम चिराग पासवान रहेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो तो ये बात बोल ही चुके थे कि अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि तो तभी मिलेगी जब सरकार बीजेपी की होगी, जब सीएम इनका होगा। तो क्या नीतीश को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी है? हालांकि ये देखा जा रहा है कि नीतीश अपने बेटे निशांत के लिए यहाँ लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। खबर है कि नीतीश जो है वो ये चाह रहे हैं कि उनको सीएम ना बनाकर उनके बेटे निशांत को सीएम बनाया जाए, जब बीजेपी इसके लिए तैयार होगी। हालांकि निशांत कुमार का विरोध जितना बीजेपी कर रही है उतना समर्थन आरजेडी कर रही है। तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पर यह कहा भी था कि भैया निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है। तो क्या एक बार फिर से जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन देखने को मिल सकता है? क्योंकि एनडीए के साथ रहकर कोई फायदा नीतीश को फिलहाल तो होता नजर नहीं आ रहा है। अब आरजेडी के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बात भी बनती नजर आएगी, और जो वोट बैंक उनका छटका हुआ है वो वोट बैंक भी मिलता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।